हेलो दोस्तों, नमस्कार। ग्रीन हिंदी कहानियां में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पुष्पा एक घरेलू संगठित शरीर, गौरवपूर्ण की संभ्रांत परिवार की महिला थी। उन्हें देखकर कोई उनकी आयु का अनुमान नहीं लगा सकता था कि वह अपने जीवन के 50 वर्ष पूरे कर चुकी हैं। उनके पति शहर के नामी डॉक्टर थे और एक अस्पताल चलाते थे। उनका बेटा विनय भी डॉक्टर था और वह भी अपने पिता के साथ अस्पताल का काम देखता था। उनकी एक बेटी मधु थी जिसका विवाह उन्होंने पिछले वर्ष ही किया था। अब वो घर में अकेली रह जाती थी तो वह अपना अधिकतर समय बालकनी में ही गुजारा करती थी, जहां उन्होंने कुछ फूलों के गमले लगा रखे थे। और सही बात तो यह थी कि वह अपने घर के सामने वाले पार्क की चहल पहल पहले देखती थी। इधर उनके बेटे के लिए कई घरों से रिश्ते आ रहे थे, लेकिन बेटे विनय ने अपनी पसंद की लड़की से शादी करने के लिए कहा था और वो भी अपनी पसंद उस पर थोपना नहीं चाहती थी, इसलिए वह चुप थी। तभी एक दिन जब विनय और उसके पापा शाम को अस्पताल से घर लौटे तो वह दोनों किसी केस के बारे में बात कर रहे थे। वैसे तो पुष्पा को ये सब पसंद नहीं था, पर वह भी चाय पीते हुए उनकी बात सुनने लगी। वह दोनों एक मरीज जिसे आज ही एडमिट किया गया था और उसकी हालत बहुत सीरियस थी। पुष्पा सुनती रही। उन्हें बातों बातों में पता चला कि वह मरीज एक 20 साल की लड़की है और उसे उसकी ससुराल वालों ने मानसिक रूप से इतना सताया है कि वह अपने होश हवास खोकर सदमे की हालत में पहुंच गई थी। विनय बोल रहा था कि देखो पापा, उन लोगों ने उस लड़की पर कितना अत्याचार किया है। एक तो वो वैसे ही अपने पति को खो चुकी है और ऊपर से सब उसे ही दोषी मानते हैं। उसकी फीलिंग को कोई नहीं समझता कि शादी के केवल 20 दिन बाद ही उसका पति इस दुनिया में नहीं रहा। वो तो इस सदमे से निकल ही नहीं पा रही थी कि आस पड़ोस के लोगों ने उससे हमदर्दी जताने की जगह उसे ही गुनाहगार बना दिया। विनय के पापा बोले, बेटा, हमारा यह समाज इस तरह की कुरीतियों से आज भी भरा पड़ा है। हम जितना भी आगे बढ़ जाएं, हमारी सोच उसी पुरानी व्यवस्था से जुड़ी है। विनय बोला कि क्या हम इन रीतियों को बदल नहीं सकते? तब पापा बोले, क्यों नहीं, पर उसके लिए पहले हमें मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत पड़ेगी। पुष्पा, जो अब तक खामोशी से सब कुछ सुन रही थी, वह बोली कि क्या उस लड़की के मायके वाले भी उसका साथ नहीं दे रहे? तब विनय बोला कि उसके मायके में कोई होता तो वाता, वह तो अनाथ है और उसके ससुराल वाले भी उसे अस्पताल में एडमिट कराकर जो गए तो 2 दिन से कोई भी उसे देखने तक नहीं आया। वो तो मैंने हेड नर्स से कहकर उसके लिए कुछ जरूरी सामान और खाने पीने की व्यवस्था करवा दी है और एक नर्स की ड्यूटी फरमाने उसके कमरे में लगा दी है। पुष्पा बोली, बेटा, यह तुमने बहुत अच्छा किया। अगले दिन पुष्पा का मन ना जाने क्यों बेचैन हो रहा था। उसका मन किसी काम में भी नहीं लग रहा था। ना जाने क्या सोचकर वह तैयार हुई और अस्पताल के लिए चली गई। वहां पहुंचकर वो सीधी विनय के केबिन में गई तो पता चला कि वह मरीज को देखने गया है। क्योंकि विनय के केबिन के बाहर कोई मरीज नहीं था तो इसलिए वह उस मरीज को देखने गया है। पुष्पा ने नर्स से पूछा कि वह किस रूम में है, तो नर्स ने पुष्पा को वहां पर पहुंचा दिया। पुष्पा ने कमरे में जाकर देखा कि विनय उस लड़की का चेकअप कर रहा था और साथ ही नर्स से उसकी रिपोर्ट भी ले रहा था। पुष्पा को आया देखकर विनय ने पूछा, मम्मी, आप आज यहाँ? पुष्पा बोली कि इधर किसी काम से आई थी तो सोचा कि तुम्हारी पेशेंट से भी मिलती चलूं। फिर जब उन्होंने बेड की ओर देखा तो वहां पर एक गोरे रंग की पतली दुबली तीखे नाक नक्श वाली लड़की लेटी थी। देखने में एक मासूम सी लड़की, ऐसा लगता मानो अभी उठ बैठेगी और हंसने लगेगी, पर हकीकत यह थी कि वो सदमे में थी। पुष्पा ने विनय से पूछा कि बेटा, इसको ठीक होने में कितना समय लगेगा? तब विनय बोला, मम्मी, इसकी जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है और इसलिए इस पर कोई दवा असर नहीं कर रही है, मगर एक रास्ता है, वो यह कि
अगर इसके अंदर जीने की इच्छा पैदा हो जाए तो यह जल्दी ठीक हो सकती है, पर इसका तो कोई नहीं है जो यह काम करेगा। पुष्पा बोली, मैं करूंगी। यह सुनकर विनय बोला, मम्मी आप? पुष्पा बोली कि हाँ, यह काम मैं करूंगी। वैसे भी मैं घर पर अकेली रहती हूँ तो मैं रोज यहाँ पर आकर इस लड़की की मदद करूंगी, पर इसका नाम क्या है? विनय बोला, इसका नाम नैना है। पुष्पा बोली कि ठीक है, मैं थोड़ी देर इसके पास बैठती हूँ, फिर घर चली जाऊंगी। विनय बोला, ठीक है। पुष्पा नैना के पास बैठकर उसके सिर पर हाथ फेरने लगी और बोली, देखो नैना, मैं तुम्हारी मम्मी जैसी हूँ, इसलिए तुम मुझसे अपनी हर बात शेयर कर सकती हो। आज से हम तुम दोस्त हैं। इतना कहकर उसे अपने घर की बातें बताने लगी और इधर उधर की बातें करती रही, साथ ही उसका हाथ बड़े प्यार से सहलाती रही। उन्हें पता ही नहीं चला कि नैना को कब होश आ गया था और वह अक्लमंदी आंखों से पुष्पा को देख रही थी और उनकी बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर बाद पुष्पा अपने घर लौट आई और सोचने लगी कि कितनी प्यारी लड़की है और कितना दर्द अपने अंदर समेटे है। उन्होंने सोच लिया कि वह उस लड़की के अंदर जीने की चाह पैदा करके रहेगी। अब पुष्पा रोज अस्पताल जाती और घंटों नैना से बातें करती, कभी कहानी सुनाती तो कभी चुटकुला तो कभी गाना गाती। पुष्पा की कोशिश लगातार जारी थी। एक दिन वह नैना का हाथ सहला रही थी कि उन्होंने देखा कि नैना उनकी ओर देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये देखकर उन्होंने तुरंत विनय को बुलाया। थोड़ी देर में विनय और उसके पापा पुष्पा के पास थे। पुष्पा ने बताया कि देखो, नैना मुझे देखकर रो रही थी। विनय ने फौरन चेकअप किया। वो यह देखकर हैरान हो गया कि जो दवाएं नैना पर असर नहीं कर रही थी वो अब काम कर रही थी और नैना में जीने की इच्छा भी पैदा होने लगी थी। वो बड़ा खुश हो गया। विनय बोला, मम्मी आपने कर दिखाया। अब नैना जीना चाहती है, पर अभी इसे पूरी तरह ठीक होने में समय लगेगा। पुष्पा भी यह सुनकर बहुत खुश हुई और नैना से बोली, देखा बेटी, मैंने पहले ही कहा था कि तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। अब मैं तुम्हारे लिए रोज एक नई डिश बनाकर लाऊंगी। आज तो मेरा जाने का समय हो गया है, मैं कल तुमसे मिलने आऊंगी। इतना कहकर पुष्पा घर लौट आई। दोनों पिता पुत्र बहुत खुश थे कि उनकी मेहनत सफल हो गई, लेकिन विनय के दिल में हलचल मची थी, क्योंकि जिस दिन से उसने नैना को देखा था उस दिन से उसे नैना से एक लगाव सा हो गया था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। वो तो हर रोज न जाने कितनी महिलाओं से मिलता था, लेकिन ये फीलिंग केवल नैना के लिए ही क्यों? इस क्यों का जवाब विनय के पास नहीं था। अगले दिन जब पुष्पा नैना के पास आई तो उसने महसूस किया कि मानो नैना उसी का इंतजार कर रही थी और उसके आने से वो खुश थी। पुष्पा ने नैना का हालचाल पूछा और बदले में नैना हल्का सा मुस्कुराई। पुष्पा ने नैना को साबूदाना की खिचड़ी खिलाई जो वो घर से बनाकर लाई थी। फिर वो इधर उधर की बातें करती रही और नैना बड़े ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। अब नैना पुष्पा की बातों का जवाब भी देने लगी थी। एक दिन बातों बातों में पुष्पा ने उसके घर परिवार और ससुराल वालों के बारे में सब कुछ पता कर लिया। फिर एक दिन पुष्पा ने उससे पूछा कि अगर उसकी दोबारा शादी कराई जाए तो क्या वह तैयार है। इस पर नैना बोली, यह आप कैसी बात कर रही हैं? मुझ जैसी मनहूस से कौन शादी करेगा, और फिर मैं तो विधवा हूँ। यह सुनकर पुष्पा बोली कि ऐसा नहीं है, आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इन सब बातों को नहीं मानते हैं। तुम अच्छी तरह सोच लो, फिर मुझे बताना। नैना ने दवाई खाई और सो गई। उधर पुष्पा ने अपने पति से कहा कि लगता है कि इतिहास एक बार खुद को दोहराना चाहता है। पुष्पा के पति ने पूछा, क्या मतलब? तो पुष्पा ने कहा कि जिस तरह आपने समाज की परवाह न करते हुए मेरी बेरंग जिंदगी में खुशियों के रंग भर दिए थे, मुझे ऐसा लगता है कि विनय भी नैना के जीवन में यह रंग भरना चाहता है। विनय के पापा ने पूछा कि क्या विनय ने तुमसे इस बारे में कुछ कहा? पुष्पा ने कहा नहीं, पर जिस तरह से वो नैना को देखकर रिएक्ट करता है और उसकी छोटी से छोटी बात का ध्यान रखता है, वो देखकर मुझे ऐसा लगा कि
उसके मन में नैना के लिए फीलिंग है, लेकिन नैना के मन में क्या है यह नहीं पता। इस पर विनय के पापा बोले, ऐसा करो कि कुछ दिन बाद नैना को अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी तो तुम उसे इस घर में ले आना, और फिर धीरे धीरे जब वो इस घर में घुल मिल जाए तो तुम दोनों से बात करना, फिर हम तो राजी हैं। पुष्पा बोली, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। अगले दिन पुष्पा ने नौकर से कहकर एक कमरा नैना के लिए ठीक करवा दिया और जरूरत की हर चीज करवा दी। कुछ दिन बाद पुष्पा नैना को अपने साथ घर ले आई, लेकिन विनय को इस बारे में कुछ पता नहीं था। वह नैना के अस्पताल से जाने के बाद बड़ा उदास था। यह बात उसके पापा देख रहे थे और मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। शाम को जब विनय घर आया तो उसे नैना के बात करने की आवाज सुनाई दी। वह दौड़कर आवाज की तरफ गया तो देखा कि मम्मी के साथ नैना बैठी हुई बात कर रही थी। तभी विनय के पापा ने उसे पीछे से हाथ रखकर कहा, क्यों पकड़े गए ना, बताओ तुम उसे चाहते हो। यह सुनकर विनय शर्मा गया और बोला, क्या पापा आप भी ना। यह कहते हुए वो अपने कमरे में चला गया। करीब महीना भर हो गया। नैना अब फिर पहले की तरह सहज हो गई और उसने घर के सभी कामों में मदद करना शुरू कर दिया था। एक बात और, वो अब विनय के दिल में कुछ महसूस करने लगी थी, जैसे कि जब तक विनय घर में रहता वह बहुत खुश रहती और शाम होते ही उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी रहती। एक दिन पुष्पा ने जब नैना से पूछा कि क्या वह विनय से प्यार करती है, तो नैना बोली, मेरे दिल में आप सबके लिए बहुत इज्जत और प्यार है। आप सबके कारण मुझे नया जीवन मिला है। अब अगर मैं यह कहूँ कि हाँ मैं विनय जी को चाहती हूँ तो यह गलत होगा, पर मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ और मानती हूँ कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, मगर यह नहीं जानती कि वह मेरे बारे में क्या सोचते हैं। नैना की बातें सुनकर पुष्पा बहुत खुश हुई और बोली कि वह भी तुमसे प्यार करता है। यह सुनकर नैना शर्मा गई और उसने झुककर पुष्पा के पैर छू लिए। पुष्पा बोली कि अब जल्दी ही तुम दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर दो। शाम को जब विनय घर आया तो पुष्पा बोली कि क्या विनय, जब से नैना घर आई है तुम उसे कहीं घुमाने नहीं ले गए। जाओ आज तुम दोनों बाहर घूम कर आओ और डिनर भी बाहर ही कर लेना। यह सुनकर विनय बड़ा खुश हुआ। वह तो ऐसे ही मौके की तलाश में था। बोला, जैसा आप कहो। उधर पुष्पा ने नैना को तैयार होने भेज दिया। दोनों जब बाहर घूमने गए तो एक दूसरे से खुलकर बात नहीं कर पा रहे थे। हालांकि घर में दोनों एक दूसरे से बात करते थे, पर आज न जाने क्यों चुप थे। तभी नैना को एक पानी पूरी वाला दिखा और वह एकदम से खुश होते हुए बोली, विनय जी चलिए पानी पूरी खाते हैं। बच्चों जैसे मचलने लगी कि उसे भी पानी पूरी खानी है। ये देखकर विनय को हंसी आ गई और दोनों पानी पूरी खाने लगे। उसके बाद दोनों ने आइसक्रीम खाई। अब दोनों एक दूसरे से खुलकर बात कर रहे थे। तभी विनय ने नैना के सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया और नैना ने भी उसे स्वीकार कर लिया। ये देखकर विनय बड़ा खुश हुआ और उसने नैना को गले लगा लिया। दोनों खाना खाकर घर आ गए। पुष्पा दोनों के चेहरे देखते ही समझ गई कि दोनों ने इजहार कर दिया है। फिर कुछ दिन बाद पुष्पा और उनके पति ने बड़ी धूमधाम से नैना और विनय की शादी की और रिसेप्शन भी दिया। अब सब लोग बड़े खुश थे। सबसे ज्यादा खुश नैना थी, क्योंकि उसकी सूनी नीरस बेरंग जीवन में खुशियों के रंग भर गए थे। और पुष्पा इसलिए खुश थी कि उन्होंने एक मासूम जिंदगी को बेरंग होने से बचाया और उसे खुशियों के रंग दिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।